हेलो दोस्तों, आज हम एचसीएफ करना जो है सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ किया जाता है। तो एचसीएफ ठीक, हम पहले 2 नंबर का एचसीएफ करके देखते हैं, जिसमें हम 2 नंबर्स लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 4 और 8 का एक छोटा सा लेते हैं। 4 और 8 का हम जो है एचसीएफ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 2 दूनी, हम देखेंगे कि 4 कितने बार में आ रहा है, कितने से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 बार में हो रहा है, ठीक। और 2 एकम 2, ठीक। ये एचसीएफ का हो गया। और 8 का, अब 8 का हम करेंगे तो इसका एक इजी ट्रिक ये भी है कि आप 8 को अंदर रखो और डिवाइड करो। हमें सबसे छोटे नंबर से देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 के अलावा जो 8 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे छोटा है 2, और 2 कितने पे कर रहा है, 4 पे, ठीक। 4 पे कर रहा है, तब ये पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जा रहा है। अब ये 4 आया, अब ये 4 भी कितने पर हो रहा है, तो 2 दूनी 0, यानी 2 दूनी। अब ये 2 भी हो रहा होगा तो 2 से ही हो रहा है, यानी 1, ठीक। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका देखें तो 2 दूनी 4, ठीक। अब 4, इसके गुणनखंड क्या है, यानी इसके जो फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 × 2, ठीक। और इसके हैं 2 × 2 × 2। अब इन दोनों में कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, और कॉमन कितनी बार है, 1 बार 2 कॉमन और 2 बार 2 कॉमन, यानी 2 × 2, यानी 4 इसका जो है आंसर आया। सेकंड देखते हैं। सेकंड हम थोड़ा बड़ी इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हम 50 और 75 ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 50 यानी कि 2 से हो सकता है, यानी 25 आएगा। 25 ना 3 से हो डिवाइड है, ना 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, यानी 5 बार में होगा ये। और ये अब 5 आ गया यहाँ। अब 5 कितनी बार में होगा, तो 5 होगा 1 बार में, ठीक। ये 50 के फैक्टर हैं। अब 75 के, 75 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 75 कितने से डिवाइड होता है, तो 75 होता है 3 से, 3, ठीक। 3 से कितनी बार में होता है, 3, 75 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और ये आएगा 25, ठीक। अब 5 पंजे, यहाँ होगा 25, ठीक, और 5, ठीक। अब हम इसके जो है फैक्टर लिखेंगे। 50 के फैक्टर हैं 2 × 5 × 5, और 75 के हैं 3 × 5 × 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 कॉमन है, यानी 5 × 5 = 25, ठीक है। एचसीएफ इसका ये आ जाएगा। अब जो है उससे ही बड़ा देखते हैं। इससे ही बड़ा क्या देखते हैं, इस बार 3 नंबर का देखते हैं। जैसे कि 124, 64 और 32, ठीक। इन तीनों के एचसीएफ, तो अब इन तीनों के लिए भी यही मेथड है। 124 यानी 6, ठीक, और ये आ गया आपका 2। 32 आ जाएगा, 32 दूनी सॉरी 31 आ जाएगा, 31 दूनी 62 होता है, ठीक, ठीक। और अब 31 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ये सीधा सीधा 31 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया, ठीक। 64, तो 64 का क्या फॉर्मेट है, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16 आपका। फिर 16 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आएगा, वापस से 8 को भी डिवाइड करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, फिर
4 को भी करेंगे 2 आएगा, फिर 2 और फिर 1। एक बार इसे हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, और अब इसका 32, तो जाहिर सी बात है अभी हमने यहाँ 32 से किया था, तो 2 दूनी 16 दूनी 32, फिर 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आएगा, फिर 8 को भी डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 को भी डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को भी डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके जो है हम इसके जो है आप इसके वो फैक्टर लिख दीजिए 124 के फैक्टर, तो 2 × 2 × 31। ठीक, 64 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, और 32 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, अब इन तीनों में हमें कॉमन देखना है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक, तो HCF जो होगा इसका होगा 4। ठीक, वैसे तो यहाँ 3 एग्जांपल हम देख ही चुके हैं HCF के, और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा जिन्हें आप जो है सॉल्व करें। जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हें जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक।